तमेवाहं समाराध्य ब्रह्मालोकपितामहः प्रजाः ससर्ज सर्वास्ता सुरासुरनरादिका। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज से आप लोगों को कार्यक्रम मिलना है, अब मिलने लगेगा। और आज के कार्यक्रम में मैं ज्योतिष का एक बहुत ही अद्भुत सिद्धांत आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। बिल्कुल ही कार्यक्रम अंतिम तक समझिएगा। आज हम बहुत विस्तार से उपपद लग्न को समझने वाले हैं और मैं ये बात बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि उपपद लग्न को लेकर आपके दिमाग में जितने भी भ्रम होंगे वो इस कार्यक्रम को देखने के बाद नष्ट हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कोई जन है, उन्होंने कल के कार्यक्रम में लिखा था कि कार्यक्रम में पहले पंडित जी आप गीता जी का श्लोक पढ़ते थे, अब कोई श्लोक नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा अभी भी पढ़ता हूं, गीता जी तो बहुत पुरानी हो गई, समाप्त हो गई कार्यक्रम में। अब तो शिव पुराण के हम सती खंड में आ गए हैं, सती की चर्चा हो रही है। और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो आपको शिव पुराण आरंभ से लेकर के अभी तक मैंने जितनी बात कही है सब कुछ समझ में आ जाएगा और श्लोक के साथ बताता हूं। शुरू करते हैं। रविवार से पहले शनिवार को मैं लाइव होता हूं रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे, जहां आपकी कुंडलियों का अध्ययन करता हूं। और आइए अब यहां पे बात करते हैं। एक बात और है, सूचना है, महाशिवरात्रि में अगर आप अपने पास आप अगर पूजा करते हैं तो अच्छी बात है। अगर काशी के विद्वानों के द्वारा अगर सामर्थ्य है तो निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। उस दिन भगवान शिव की पूजा काशी में होगी और वो देख रेख में होगी। वहां आपको उसका चैनल का लाइव भी चला दिया जाएगा, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। आइए उसके बारे में भी जानकारी लेना होगा तो 9572 वाले नंबर पे फोन करिएगा, व्हाट्सएप में। आइए उपपद लग्न अर्थात लग्न, ये रहा उपपद। जैसे इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि किसी भी भाव का जो सातवां होता है वो उसका पूरक होता है। किसी भी भाव का सातवां उसका पूरक होता है। तो मुख्यतया जब हम उपपद की बात करेंगे तो उसका संबंध निश्चित रूप से लग्न से होगा, क्योंकि उपपद लग्न को बलवान कहां, लग्नेश को सबसे ज्यादा बल कहां मिल रहा है? विचार करें, लग्नेश को सबसे ज्यादा बल कहां से मिल रहा है, किस भाव से मिल रहा है? तो इसका जब अर्थ निकालते हैं तो कहते हैं कि किसी भी भाव का जो सातवां होता है वो उसका पूरक भाव होता है। जैसे इसको पूरक भाव को समझना होगा तो कैसे? जैसे ये आप हैं तो सातवां आपकी पत्नी, ये आपकी माता जी तो ये आपके पिताजी, है ना? ये आपके भाई तो ये भाई की पत्नी, है ना? ये आपका ऋण तो ये ऋण से मुक्त होना। क्लियर है? अब विचार करिए। तो उपपद लग्न से विशेषतया इस बात का विचार किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में प्रोग्रेस कितनी ऊंचे लेवल की है, वो समाज में प्रतिष्ठा कितने ऊंचे दर्जे का प्राप्त करेगा, उसके जीवन में उसका जो धन है वो कितना सघन है, मजबूत है, छितराया हुआ नहीं है, मतलब वो बहुत ही घनिष्ठ है। तो ये इस बात पे निर्भर करेगा, ये प्रश्न का उत्तर, कि आपके लग्नेश किस भाव की शरणागति ले रहे हैं, कितनी दूर जाके बैठे हैं। आप इसको सरल शब्दों में ये भी समझ सकते हैं कि आपका लग्नेश अगर आपके दूर जाके बैठा तो कहीं ना कहीं वो कमजोर है, क्योंकि आप अपने घर से दूर गए तो कमजोर हुए, घर के निकट हुए तो मजबूत हुए। प्रोग्रेस धीरे धीरे मिलेगी, आप उस वक्त पे जाएंगे। जैसे मैं ही हूं, अगर मैं अपने घर के निकट था तो बलवान था, अब घर से दूर आया हूं तो थोड़ा कमजोर है कि नहीं है बात? तो वैसे ही ये बात कि जन्म कुंडली में उस व्यक्ति का जो धन है वो दूर चल के, मेहनत करके, यात्रा करके मिले या तुरंत ही मिल जाए। अगर मेरा व्यापार घर के निकट होता तो व्यापार को जमाने में उतना समय कुछ मामले में मुझे नहीं करना पड़ता। खैर ये व्यवहारिक बात नहीं है, पर फिर भी
अगर मैं घर के निकट हूं तो काफी सुरक्षित भी हूं, और अगर घर से दूर हूं तो थोड़ी असुरक्षा मुझे रहेगी। तो वैसे ही आपके लग्नेश अगर लग्न के बिल्कुल निकट बैठे हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, और जैसे जैसे वो अपनी दूरी बढ़ाते जाते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी कमजोरी भी दे जाते हैं। अब सामान्य बात है कि लग्न से लग्नेश की दूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लग्न से लग्नेश की दूरी बिल्कुल भी नहीं है, लग्नेश यहीं बैठ गए, इसका अर्थ है कि आप बलवान हो गए। अब लग्नेश अगर धन भाव में गए तो थोड़ी दूरी बढ़ी, लग्नेश अगर तृतीय में गए तो थोड़ा पराक्रम करना पड़ेगा, लग्नेश अगर चौथे में गए तो अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी। लग्नेश पंचम में थोड़ा दूर, छठे, सातवें, आठवें, नवम, दशम, एकादशम, बारहवें, ऐसे करके वो दूर होते गए। अगर लग्नेश 12वें भाव में है तो इसका मतलब है वो बहुत दूर बैठ गए। तभी तो बोलते हैं व्यक्ति विदेश में विकास करेगा, कहते हैं ना। वैसे ही कि कितनी दूर लग्नेश लग्न से जाके बैठे हैं, यही उपपद लग्न है। लग्न से जोड़ दिया लग्नेश की दूरी को, लग्न से लग्नेश की दूरी। अब इसको समझते हैं कि अगर लग्न के अधिपति आपकी कुंडली में चाहे जिस भाव में बैठे हैं, जितनी दूर बैठे हैं, मान लीजिए 5 नंबर की कुंडली बनती है, 5 नंबर की कुंडली बनती है और लग्न के अधिपति हो गए सूर्य, जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए। क्लियर है? अब विचार करिए, यहां पे 2 सिद्धांत लागू होगा। 2 सिद्धांत, पहला कि अगर जन्म कुंडली के लग्नेश जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं, अगर वो भाव पे या उस भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि बनी है, या कोई शुभ ग्रह उसे देख रहा हो, या कोई पहले से ही वहां एक शुभ ग्रह बैठा हो। मान लीजिए गुरु यहां बैठ गए, या बुध बैठ गए, या शुक्र बैठ गए, या चंद्रमा भी पक्ष बल से बलवान होकर के बैठ गए। यह सिद्धांत यह कहेगा कि व्यक्ति का धन प्रगाढ़ता से उसको मिलने वाला है। यह बहुत उत्तम पक्ष की बात होगी कि लग्नेश जहां बैठे वहां सारे शुभ 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 होते गए। अब दूसरा, तो लग्न से जितनी दूर लग्नेश बैठे हैं उतनी ही दूर आप आगे गिनिए। तो लग्न से कितनी दूर लग्नेश बैठे हैं? 8 घर। तो अब यहां से 8 घर आगे गिनना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लग्नेश जहां बैठे थे वहां से 8वें घर में हमें ये राशि प्राप्त होगी, 7 नंबर। मतलब 5 यहां लिखा, यहां 6 लिखेगा, यहां 7 नंबर। अब आपको दूसरा सिद्धांत क्या देखना है कि लग्नेश जहां बैठे वहां से जितनी दूर आगे गिनने पर अगर कोई यहां शुभ ग्रह की राशि बनी है, कोई शुभ ग्रह बैठा है, या कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो इसका अर्थ होगा कि लग्नेश बैठे तो थे यहां अष्टम भाव में, तो आपने क्या देखा कि अरे बाप रे बाप, मेरे तो लग्नेश ही अष्टम भाव में हो गए, ये अवयोग हो गया, कहते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी। आपको डराने से पहले ज्योतिषी को यह समझना होगा कि लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं या जिस भी भाव में बैठे हैं, वहां से ठीक उतनी ही दूर तक जाने पर क्या फल मिल रहा है, कौन सा भाव मिल रहा है, कौन सी राशि बनी है वहां, कौन सा ग्रह देख रहा है, कौन से भाव में कौन सा ग्रह, कौन सी राशि, उस पे कौन देखा। इन 4 चीजों पर जब तक उसको नहीं कसेंगे तब तक आप लग्नेश के अष्टम भाव में बैठ जाने से अवयोग ही चिल्लाते रह जाएंगे, और फिर आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि जातक ने आखिर इतनी प्रोग्रेस की तो कैसे, इसका तो लग्नेश अष्टम में बैठा था। विचार करिए, प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं, आपने थ्योरी तो पढ़ ली कि लग्नेश अष्टम भाव में अवयोग है, ये व्यक्ति परेशान रहेगा, लेकिन उसके ठीक 7वें घर या 8वें घर में या किसी भी भाव में, मैं अष्टमेश की बात नहीं कर रहा, अष्टम भाव की बात कर रहा हूं, या अष्टम भाव से ही सिर्फ मेरा संबंध नहीं है, मैं किसी भी भाव की बात करता हूं। वहां से आपने उतनी घर जब यात्रा तय की तो वहां पे एक अच्छा माहौल देख लिया, और जब अच्छा माहौल देख लिया तो व्यक्ति का जीवन शुद्ध बन गया, शुभ बन गया। अब विचार करिए, इसको और भी ऐसे समझते, एक पक्ष और है जिसको समझना होगा। मान लीजिए हमारी कुंडली में लग्न के स्वामी 9 घर आगे बैठ गए, सूर्य यहां बैठ गए, मैं 7 नंबर की कुंडली बना देता हूं। क्लियर है? 7 नंबर की कुंडली बना दी मैंने, और जो भी इसके अधिपति हैं अर्थात शुक्र है, मैंने शुक्र को यहां बिठा दिया। अब इसको समझना होगा। तो आपने क्या देखा, लग्नेश भाग्य भाव में, यहां पे कौन सी राशि बनेगी? 3 बनेगी, 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7।
अब मान लीजिए लग्नेश शुक्र भाग्य भाव में बैठ गए, ये तो अच्छी बात है, व्यक्ति भाग्यशाली हो गया। लेकिन अब यहां से आप 9 घर आगे गिनिए, तो 9 घर आगे यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर, यानी कि यहां क्या लिखेगा, 7 के बाद 8 9 10 11, यानी कि यहां पे लग्नेश को आपने भाग्य में बिठा दिया। जितनी दूर आगे बैठे थे उतनी ही दूर आपने कुंडली के चक्र को गिन लिया, आपको वो भाव मिलता है ये वाला। अब विचार करिए, अगर यहां के अधिपति शनि बनते, पंचम भाव के स्वामी शनि बने ना, और मान लीजिए ये ग्रह 12 1 और 2 यहां बैठ गया, अष्टम भाव में शनि बैठ गया, यहां राहु बैठ गया, यहां मंगल बैठ गए, इस भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब विचार करिए क्या निर्णय आएगा, बात पलट गई। यहां पे लग्नेश भाग्य में बैठे थे, आपने जातक को कह दिया तुम्हारी कुंडली तो बड़ी बलवान है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। और मैंने ये विषय क्यों चुना है, क्योंकि इधर लगातार मुझे 3-4 दिन से, जब मैं फोन पे कुंडली देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा मुझसे कि पंडित जी मैंने जितनी जगह कुंडली दिखाई है सबने कहा बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है। पर बात कई बार होती है कि मेरे जो बड़े ज्योतिष गण हैं, जो बड़े ज्योतिषी हैं, कई बार उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया और फिर ठिकरा सामने वाले छोटे ज्योतिषी को मिल जाती है। फिर उसको समझाना पड़ता है कि देखिए बात यहां है, आप यहां अटक रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि आपने लग्नेश को भाग्य भाव में बता करके जातक को फुला दिया, सूझ गया वो तो, और जो फल जातक की कुंडली में जीवन में बैठे ग्रह उनको तो मिल ही नहीं रहा है। परेशानी यहां है कि जन्म कुंडली में जहां लग्नेश बैठे हैं वहां से उतनी दूर आगे गिरने पर जो भाव बन रहा था, उस भाव का स्वामी तो बिल्कुल ही कमजोर होकर बैठा है। तो व्यक्ति की कुंडली में भाग्येश या लग्न के अधिपति भाग्य में बैठे तो उसका तो फल उसे मिला ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मिलता रहा कि व्यक्ति धार्मिक होता रहा या जो भी मिलता रहा। उदाहरण की बात है, यहां से आप जब तक ये दोनों ही पक्षों का अध्ययन नहीं कर लें तब तक आप उस जातक को कोई भी एक निर्णय ना सुनाएं, गड़बड़ हो जाएगा। फिर जातक का विश्वास आपसे तो उठेगा ही, ज्योतिष जैसे विषय महान मार्गदर्शक विषय से भी उठ जाएगा। एक तो वैसे ही लोग भ्रम में पल रहे हैं आजकल, और भी ज्यादा भ्रम हो जाएगा। विचार करिए, बात है कि नहीं है। तो आपने दोनों ही चीजों को देखना है कि लग्नेश कहां बैठे, और जब उस भाव से उतनी ही दूर की आप यात्रा कर रहे हैं, उस भाव का समग्र अध्ययन कर लिया, तब आप किसी एक निर्णय पे पहुंचे कि हाँ व्यक्ति को धन मान पद प्रतिष्ठा ज्ञान गौरव कैसा मिलने वाला है। क्लियर है इसका अध्ययन। अब ये उपपद लग्न है, ये जितना भाव बलवान होगा ना, अब इसको बलवान कैसे करना है, मान लीजिए मैंने कमजोर बना के तो दिखा दिया, इसको बलवान कैसे बनाएंगे, इसको बलवान मैं बना दूंगा कि शनि यहां के अधिपति हैं, पंचम भाव अपने से 9 घर आगे बैठ गए, यहां लग्न में बैठ गए शनि, उच्च के हो गए, और यहां से मैंने यहां पे गुरु को बिठा दिया, तो एक शुभ ग्रह यहां बैठ गए। तो लग्न के अधिपति जहां बैठे थे उतनी दूर आगे गिनने पर हमें पंचम भाव मिला, मैंने यहां एक शुभ ग्रह को बिठा दिया, यानी कि ये लग्नेश को बलवान बना देंगे, क्योंकि इन पे दृष्टि भी जाएगी और सामान्यतः यहाँ एक शुभ ग्रह बैठा गया। मान लीजिए गुरु को मैंने नहीं बिठाया, मैं यहाँ बुध को बिठा देता हूं शुक्र के साथ, अब तो देख नहीं रहे हैं, या मैं यहां चंद्रमा को बिठा देता हूं, अब तो देख नहीं रहे हैं, कोई एक शुभ ग्रह यहां बैठ गया, और इसके जो स्वामी है मैंने उनको उच्च का कर दिया, शनि उच्च के हो गए, अब ये कुंडली बलवान हो गई। अब जरा इसको और बलवान अगर करना होगा कि व्यक्ति की प्रोग्रेस कितनी स्थिर है, तो शनि को यहां उच्च का किया है, नवांश कुंडली में भी शनि उच्च के हो जाए, तब ये लग्नेश आपके और भी बल इनको हो रहा है, मजबूत ये बैठ रहे हैं, बल लग्नेश को मिल रहा है। आपके लग्नेश को बल कहां से मिल रहा है, ये इस कुंडली का प्रधान प्रश्न और उत्तर हो सकता है। आपने लग्न के बन रही राशि और लग्नेश को बलवान कहां से बनाया, उसकी यात्रा से, उसके भावों से। आपके लग्नेश बैठे थे भाग्य भाव में, आपने वहां से 5 घर 9 घर आगे गिन लिया, और वहां के अधिपति बलवान होते गए, आपका लग्नेश बलवान होता गया। मतलब वही बात होगी कि जड़ में पानी इनके डाला जा रहा है और फल आपके लग्नेश प्राप्त कर रहे हैं। हो गई कि नहीं बात, आपके लग्नेश पे आपने जरा भी मेहनत नहीं की, फल आप पंचमेश को दे रहे हैं, और पानी आप पंचमेश को दे रहे हैं और फल आपका लग्नेश प्राप्त कर रहा है। यह है उपपद लग्न की ताकत,
ये है उसकी सामर्थ्य जो व्यक्ति को सामर्थ्यवान बना देती है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। यहां पे ब्रह्मदेव कहते हैं भगवान शिव के ही हम अंग हैं, उनसे ही हमारी उत्पत्ति बनी है, हुई है, अर्थात विष्णु और ब्रह्मा शिव से निकले। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि का आरंभ करो, तो उन्होंने मानस पुत्रों की सृष्टि की, है ना, सप्तर्षियों की। उसके बाद क्या हुआ? मानस पुत्रों की सृष्टि हुई और एक सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसपे मेरा भी मन मोहित हो गया और मेरे मानस पुत्रों का भी मन मोहित हो गया। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। शिव से उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, है ना, दक्ष आदि प्रजापति, और उसके बाद उनसे एक सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई। अपने ही उसी कन्या पे भगवान ब्रह्मदेव का भी मन आ जाता है, मोहित, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि तीनों लोकों में ऐसा कोई सुंदर नहीं था, और उनके ही मानस पुत्रों का भी मन उस सुंदर कन्या पे आ जाता है। आगे कल बात होगी क्या होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे और कार्यक्रम नियमित रूप से देखा करिए, और जय श्री कृष्ण तो निश्चित रूप से लिखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।